मेरे पास पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ज़िद्दी करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मैं श्री नारायणी, आपकी पेरेंटिंग कोच, आज इसका जवाब लेके आई हूँ। तो आपको 3 टिप्स देने जा रही हूँ। पहला टिप, आपको बच्चों को इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि जब बच्चे टैंट्रम के बीच में हों, बच्चे बिखर गया है, रो रहा है या चिल्ला रहा है या ज़िद्दी कर रहा है, तो आप उससे कुछ और बात करना शुरू करिए। चलिए ठीक है, आज हम थोड़ा वॉक पे चलते हैं, और नहीं तो उसको कोई पुरानी कहानी सुनानी शुरू कर दीजिए। अरे ऐसा हुआ था एक बार, पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हुआ। और नहीं तो कभी-कभी उनके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कुछ खेलने की बातें करेंगे, कुछ छोटा-मोटा गेम खेलेंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी टैंट्रम से बाहर आ जाते हैं। ये एक टेस्ट एंड ट्रायल फॉर्मूला है। दूसरा टिप ये है कि कभी-कभी जो छोटे बच्चे होते हैं, वो टैंट्रम्स इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भूख लगी होती है या उनको नींद आ रही होती है। तो आप ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, कहीं बच्चे को नींद तो नहीं आ रही है, या कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं है, बच्चे को कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। कभी-कभी हम बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे को भूख फ़ील नहीं होती है, मगर उसकी वजह से हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, हम बेकार में चिल्ला रहे होते हैं या परेशान होते हैं। तो ये आप चेक ज़रूर करिएगा कि बच्चों को कंफर्टेबल कर दीजिए ऐसी सिचुएशन में। और नंबर 3, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि जी हमें ये सामान चाहिए ही चाहिए। अब ये सामान चाहिए और वो दुकान पे भी खरीद नहीं जी चाहिए, अभी चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 बातें कर सकते हैं। नंबर 1, तो आप अपने बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आज तो मेरे पास उतना पैसा नहीं लाई हूँ मैं कि आपको सामान दिला सकूँ। हाँ, ये ठीक है, मेरे को ये बहुत पसंद आया है, तो चलो ठीक है, हम अगली बार इसका ट्राई करेंगे। इतने हम पापा से पूछ के आएँगे। राइट? तो इससे करने से क्या होगा कि बच्चे को वो चीज़ एक बार जो उसके बहुत ज़्यादा दिमाग पे चढ़ गई है, वो आगे चली जाती है। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, जहाँ बच्चे लगभग 7-8 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, तो हम उनके लिए कुछ पॉकेट मनी फिक्स कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल पॉकेट मनी फिक्स करिए और उनको बोलिए कि ये ठीक है, आपको जो भी टॉयज़ चाहिए, जो भी कुछ चीज़ चाहिए, आपकी अपनी पॉकेट मनी में से आएगा। सो ट्राई टू सेव मनी, और फिर जब आप वो पॉकेट मनी सेव कर लें, तो उनकी चॉइस का सामान दिलवा दीजिए। मतलब कि कहने का ये है कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा बचपन में बेब्लेड बहुत खेलता था। अब मैंने उसको रोज़ नए बेब्लेड्स चाहिए होते थे। अब बेब्लेड्स बहुत महँगे आते थे, तो मैंने क्या किया, उसकी एक छोटी-सी पॉकेट मनी बाँधी। ओनली ₹100 पर मंथ या ₹200 पर मंथ। अब इतना सिंपल उसका पॉकेट मनी बना दिया है, तो अब उसको पता है कि मेरे को बेब्लेड खरीदने के लिए इसी पॉकेट मनी में से लेना है, तो मेरे को अपना पुराना बेब्लेड चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नया बेब्लेड लाना है और वो तो ₹400 का है, तो मुझे 2 मंथ्स तक अभी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि वो बेब्लेड फंड ही था उसका, और वो रोज़ नए बेब्लेड चाहिए होते, तो उसका वो कंट्रोल हुआ पहली बात तो। उसको बजटिंग करना आया, उसको सेविंग करना आया, और वो अपने आलतू-फालतू की चीज़ों से अपने आप अपने पैसे बचा करके बेब्लेड्स के लिए इकट्ठा करता था। अब शॉप पे जब हम उसको लेके गए कि हाँ जी, अब तो पैसे इकट्ठे हो गए, चलो जी एक बेब्लेड खरीद के लाते हैं। अब जब वो बेब्लेड खरीदने जब शॉप पे जाता था, तो पहली बात तो बहुत अनड्यू, बहुत महँगी चीज़ें नहीं खरीदता था, क्योंकि उसको पता था मेरे पास इतना ही पैसे हैं। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमने उसको एक बजटिंग सिखा दिया कि नाउ यू कैन बजट योरसेल्फ। अपने बजट में से अपना सामान लेना है। और लास्ट चीज़, जो कि अपने पैसों से लेके आया है, तो उसको बहुत ध्यान से खेलता था, उसको बहुत ध्यान से रखता था। क्योंकि रोज़ नहीं तो बच्चों को हमेशा ऐसे ही अलाउ कर दिया जाए, तो वो हमेशा वेस्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों को। तो इस तरह से बच्चों की एक लर्निंग भी हुआ, उनको बजटिंग करना आया, उनको सेविंग करना आया, और वो इस तरह की चीज़ों में अब टैंट्रम शो नहीं करेंगे, मतलब कि वो किसी के आगे भी बिखरेंगे नहीं। क्योंकि अगर हमने उनके टैंट्रम्स पूरे कर दिए, तो उनको पता चल जाता है कि अरे ये टैंट्रम्स करने से तो मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, मेरी ज़िद भी पूरी हो जाती है। अब ये ज़िद पूरी ना करने की बजाय हम उनको प्लान्ड वे में डाइवर्ट करें, तो बच्चों को बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो कैसी लगी आज की ट्रिप? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं यहाँ पे कोई और प्रश्न हो, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स के लिए अभी आप इंतज़ार करिए, आगे वीडियोज़ देखते रहिएगा। ठीक है, बाय।